हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल माइस्क्यूएल के बारे में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेस्टेड क्वेरीज। ये होती क्या है, किसका यूज करते हैं, आइए जानते हैं। व्हाट इज नेस्टेड क्वेरी? तो a nested query, also called a subquery, is a query written inside another query। जिसे हम नेस्टेड क्वेरी को सब क्वेरी भी कहते हैं, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। एंड ये एक अनदर क्वेरी के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद इट ऑलवेज रिटन इनसाइड अ पैरेंथेसिस। ये हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर में लिखी जाएगी। द इनर क्वेरी इज अनक्लोज इन पैरेंथेसिस। जो इनर क्वेरी होगी वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाएगी। और एंड प्रोवाइड्स अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज दैट द आउटर क्वेरी यूजेस एज अ कंडीशन और इनपुट। क्या करेगी? ये प्रोवाइड करेगी कोई वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यू को। जब हम आउटर क्वेरी लगाएंगे तो वो यूज करेगी कंडीशन उससे से। जैसे आउटर क्वेरी है, फिर इनर क्वेरी है, तो इनर क्वेरी कंडीशन को देखेगी और इनपुट को देखेगी। देन हो उसके बाद आउटर क्वेरी कुछ हमें आंसर करेगी। फिर क्या है? इट इज प्लेस इनसाइड। या फिर हम सेलेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्लोज के साथ इस्तेमाल करेंगे, या फ्रॉम के साथ इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है? टाइप ऑफ सब क्वेरीज। सब क्वेरी की टाइप क्या क्या है? सिंगल रो। सिंगल रो क्वेरी में क्या होगा कि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी। उसके बाद फिर है मल्टी रो। मल्टी रो में क्या रिटर्न करेगी? मल्टीपल रोज को, मल्टीपल अगर हमें कुछ डेटा चाहिए तो। फिर है कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब क्या है? डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी। जो कोरिलेटेड क्वेरी होगी वो डिपेंड करेगी आउटर क्वेरी पे, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। उसके बाद है नॉन कोरिलेटेड। नॉन कोरिलेटेड का मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्वेरी। मतलब जो आउटर क्वेरी है ये वो वाली क्वेरी है जो इंडिपेंडेंट है, जो मतलब इनर इनर क्वेरी है, माफ कीजिएगा, इनर क्वेरी है जो वो। कॉमन यूज केसेस आइए देखते हैं। नेस्टेड क्वेरीज आर प्राइमरीली यूज इन द फॉलोइंग क्लॉज। जैसे मैंने आपको बताया, वेयर क्लॉज के साथ ये इस्तेमाल होगी। क्या करेगी ये? टू फिल्टर रिजल्ट, टू फिल्टर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन अ डायनेमिक कंडीशन। एग्जांपल इंक्लूडिंग फाइंडिंग एम्प्लॉयज विद अ सैलरी अबव द एवरेज। तो डायनेमिकली कंडीशन के लिए फिल्टर करेगी ये। और जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्हीं, जैसे मान लिया मैं उन एम्प्लॉयज की सैलरी फाइंड आउट करनी है जो एवरेज से ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद है फ्रॉम क्लोज। द सब क्वेरी रिजल्ट एक्ट एज अ ड्राइव टेबल, टेम्परेरी टेबल। तो फ्रॉम क्लोज से क्या होगा? जो सब क्वेरी का रिजल्ट होगा वो ड्राइव टेबल होगा, जो टेम्परेरी टेबल होगी उसके लिए। देन इन माई एसक्यूएल दीज मस्ट बी रिटन एज एलाइस। एलाइस कीवर्ड होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम ड्राइव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं। ऐसे ही ये एस एज करेंगे, उसके बाद हम डबल कोटेशन में कुछ भी अपना कंडीशन वो डालेंगे, किस नाम से हमें उस कॉलम को बनाना है। देन क्या है? सेलेक्ट लिस्ट टू कैलकुलेट अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ईच रो इन द रिजल्ट सेट। तो क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को हर रो के लिए, जिससे हम रिजल्ट सेट मिलेगा हमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ की रूल्स। की रूल्स क्या है? पहले तो यही है कि जो ये क्वेरी है, ये वाली सब क्वेरी, ये हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? मल्टी सिंगल एंड मल्टीपल रिजल्ट। तो जो सिंगल वाली है वो इक्वल वाली है स्केलर, स्केलर सब क्वेरी के लिए, मतलब वही एक ही अगर हमें फाइंड आउट करना है रिजल्ट। और मल्टीपल में क्या होगा? इन फॉर सब क्वेरीज डेट रिटर्न मल्टीपल रोज। सो क्या करेंगे? मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमें मल्टीपल रोज के में डेटा मिल सके। देन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या है? फॉर लार्ज डेटा सेट्स joins are often more efficient than subqueries because the MySQL optimizer can better handle them। परफॉर्मेंस में क्या होगा? वो अगर लार्ज डेटा सेट की बात करें तो जॉइंस काफी मोर इफिशियंट है सब क्वेरीज से। क्या है कि क्योंकि जो MySQL में ऑप्टिमाइजर है वो काफी अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो सब क्वेरी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं जॉइंस, जो आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे।
कब इसका कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। जैसे ये सेलेक्ट है, जैसे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब देखिए, जो आउटर क्वेरी है वो कैसी होगी, सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, ये आउटर क्वेरी। और देन आउटर क्वेरी का सिंटैक्स है एक तरह से। दूसरा क्या है, ये ब्रैकेट्स में ये जी पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड है, यह इनर क्वेरी है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। आगे देखते हैं, आगे है यूनियन ऑल और यूनियन। तो क्या करेगा, जो यूनियन ऑल है, यूनियन ऑल कंबाइंस रिजल्ट बट कीप डुप्लीकेट रो। ये कंबाइन कर देगा रिजल्ट को और डुप्लीकेट्स को भी रखेगा अपने पास। मान लीजिए किसी के दो एम्प्लॉयज हैं, उनका भी दोनों का नाम सेम ही है, अभी और अभी, तो दोनों को कंबाइन कर देगा। और यूनियन में क्या होगा, यूनियन कंबाइंस रेड्स ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ये कंबाइन तो कर देगा और मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट भी करेगा, लेकिन ये डुप्लीकेट्स को हटा देगा। आगे देखते हैं, आगे है एनी ऑपरेटर यूज्ड व्हेन यू कंपेयर अ वैल्यू विद एनी वैल्यू रिटर्न बाय सब क्वेरी। मतलब कोई भी वैल्यू होगी जो आप कंपेयर कर रहे हो, वो सब क्वेरी रिटर्न कर देगी। इट वर्क्स विद कंपेरिजन ऑपरेटर्स, जैसे प्रीवियस ने देखा कंपेरिजन ऑपरेटर होते क्या क्या है, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इसके साथ ये काम करेगी। आगे देखते हैं, आगे है ऑल ऑपरेटर। इसको मैं क्या करेंगे, ये वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई कंडीशन फॉर ऑल वैल्यूज रिटर्न। मतलब क्या है, वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, जिससे वो सारी वैल्यू को रिटर्न कर पाए। तो ऑल का मतलब ये सारी वैल्यू, एन का मतलब है कोई एक वैल्यू, ये जो हम दूसरे सब कैसे को दे रहे हैं। अब हम डिफरेंस क्या है यूनियन और यूनियन ऑल के अंदर, तो क्या है, यूनियन क्या करेगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। यूनियन और क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रखेगा। यूनियन स्लोअर है क्योंकि जब ये चेक करेगा डुप्लीकेट्स को, तो इस वजह से। एंड यूनियन फास्टर है क्योंकि वो डुप्लीकेट्स को भी की रख रहा है अपने पास। यूज्ड व्हेन यूनिक रिजल्ट नीडेड, यूज्ड व्हेन यूनिक रिजल्ट नीडेड, जब हमें यूनिक रिजल्ट चाहिए होंगे तब हम यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन यूज्ड व्हेन ऑल रिजल्ट्स नीडेड, जब हमें सारे रिजल्ट चाहिए होंगे, या डुप्लीकेट भी चाहिए हो, तो उसके हम इस्तेमाल करेंगे यूनियन ऑल का। कुछ डिफरेंस देखते हैं एनी एंड ऑल के बारे में। तो एनी क्या करता है, एनी है चेक एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू चेक करेगा ये। और ऑल क्या करेगा, चेक ऑल वैल्यूज। फिर उसके बाद एनी क्या इज कंडीशन के लिए लगाएंगे, यूज करेंगे। एंड जो ये ऑल है ये स्ट्रिक्ट कंडीशन के लिए है कि हमें सारे डेटा चाहिए तो सारा ही चाहिए। और इधर के मतलब मान लिया हमें सिंगल चाहिए वो डेटा, इस वजह से। उसके बाद वर्क्स लाइक और वर्क्स लाइक एंड। एनी मतलब वही और जैसे ऑपरेटर बताया था आपने, मैंने आपको बताया था कि और क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमें दो कंडीशन दे रखी है, और में क्या होगा, अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई है तब भी डेटा मिल जाए, और कंडीशन टू सेटिस्फाई है तब भी डेटा मिल जाए। और एंड में क्या है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी देन ही हमें डेटा फैक्टर भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपको समझ आएगा। क्या करते हैं, पहले हम माई स्कूल में जाएंगे अपने, हम अपना वहाँ पासवर्ड फिल करेंगे। एंड देन पहले देखते हैं हमारे पे कौन कौन सी डिस्प्ले है, डिस्प्ले करेंगे हम डेटा बेसिस को। क्या करेंगे, शो डेटा बेसिस सेमीकोलन एंटर। तो हमारे पे इतने तरह के डेटाबेस हैं, हम यूज करते हैं कॉलेज नाम का डेटाबेस। ये हम डेटाबेस में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें कितनी टेबल्स हैं। शो टेबल्स, इसमें डेटाबेस में जो कॉलेज नाम का है उसके अंदर दो टेबल्स हैं। हम कौन सी टेबल यूज करेंगे, एम्प्लॉय वाली। लाइक स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
सो ये हमारे पास टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर इस एक्सेस को लगा के देखेंगे, क्वेरीज को क्या कर दे, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट और सैलरी इज 70,000। इसे हम सिंपल तरीके से लगा के देखते हैं। पहले क्या है कि उन किसका डेटा चाहिए हमें, उन एम्प्लॉयज़ का जो सेल्स में काम करते हो या फिर जिनकी सैलरी 70,000 हो, जो सेल्स में काम करते हो और जिनकी सैलरी 70,000 हो। एम्प्लॉय नेम चाहिए, नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर, वेयर डिपार्टमेंट इज सेल, डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स और सैलरी इज 70,000, सैलरी इक्वल 70,000। तो ये सिंपल कैसे लगाई हमने कि हमें उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा चाहिए था जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो और जिनकी सैलरी 70,000 हो। तो कौन है, राहुल, कपिल, सैम, वीरू, राहुल, जैसा कि आप दे सकते हो। राहुल है सेल्स डिपार्टमेंट में, उसके बाद हमारा कपिल है 70,000 है, देन उसके बाद है हमारे पास सैम है जो सेल डिपार्टमेंट में है, उसके बाद है हमारे पास वीरू 70,000 की सैलरी है, और देन फिर है राहुल, उसकी सैलरी, वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। फिर हम देखते हैं नेस्टेड क्वेरी के बारे में। सेलेक्ट, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम वेट अ सेकेंड, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सेल, फिर हम लगाएंगे यूनियन, उसके बाद सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्ट वेयर सैलरी इक्वल 70,000। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, पहले जो हमने कंडीशन लगाई उसमें राहुल दो हैं तो उन्होंने इसने क्या किया, उन्होंने सब डुप्लीकेट दे दिए। देन उसके बाद अब हम यूनियन लगाई, यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव करता है। तो यहाँ क्या है, राहुल, सैम, कपिल एंड वीरू, तो राहुल दोबारा से नहीं आया। हम कैसे यूनियन ओल का इस्तेमाल करके देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स यूनियन ऑन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल 70,000। सो देखिए
कपिल वीरू। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ उनका ही वो दिया है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स, ना कि सेल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सेल किया है, वजह कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स के नाम से। तो इसने क्या किया, कपिल एंड वीरू, पहले चेक करते हैं कपिल एंड वीरू कहाँ पे। तो कपिल की सैलरी 70,000 है एंड वीरू की सैलरी 70,000 है। तो जो 70,000 थे इसने उन लोगों का पेस्ट करके दिया डेटा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, सेल्स, सेल्स की जगह सेल हो गया। हम क्या करेंगे, दोबारा क्वेरी लगाएंगे, यहाँ पे सेल्स कर देंगे। तो इसने यहाँ किया, इसने अब उन सबका डेटा दे दिया जिसने डुप्लीकेट भी दे दिए, और उन सबका डेटा दे दिया सेल्स में भी काम करते हैं और जिनकी सैलरी 70,000। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हुज सैलरी इज हाईएस्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे नेस्टेड क्वेरी। मान लीजिए अगर हम सिंपल क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट मैक्स, पहले कहेंगे नेम कोमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम जो है हमारा, यहाँ पे हम अलाइस का इस्तेमाल करेंगे, AS डबल कोट मैक्सिमम सैलरी। एंटर। क्या हुआ यहाँ पे, ग्रुप बाय, तो यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। सेलेक्ट नेम क्या था, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी और सैलरी हाईएस्ट। तो यहाँ हम करेंगे, ये कह रहा है ऐसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो देखते हैं ग्रुप वाइज होगा क्या ये, ग्रुप बाय नेम। सो देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दी थी कि आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्वेरी को, आपको ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन जो सैलरी जो मैक्सिमम है, किन किन लोगों की, इन लोगों की, हमें चाहिए सिर्फ मैक्सिमम सैलरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस क्वेरी को दोबारा आगे देखते हैं, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय तो मैक्सिमम सैलरी 80,000। तो सब क्वेरी के हमें करते हैं, सब क्वेरी लगा के देखते हैं कैसे करेंगे। सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट मैक्स सैलरी ब्रैकेट बंद फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय। सो देखिए इसने क्या किया, हमने क्या किया, इसे चाहिए था कि जो मैक्सिमम सैलरी है क्या है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हुज सैलरी हाईएस्ट। तो क्या किया, पहले ये जाएगा इनर स्टेटमेंट के अंदर, मतलब इनर क्वेरी के अंदर। तो जो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जो टेबल का नाम है, तो पहले वो चेक करेगा, फिर उसमें देखेगा मैक्सिमम सैलरी किसकी है, देन ये उसके बाद यहाँ पे जाएगा इस सैलरी वाले में, वहां पे चेक करेगा कि देखो कि यहाँ पे 80,000 मैक्सिमम सैलरी है। तो उसने नेम और सैलरी को डिस्प्ले कर दिया आपके सामने इनपुट पे। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट इन विच एम्प्लॉय 101 इज वर्किंग। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का नाम और सैलरी को डेटा फैच करना है
जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 101 काम करता है। तो देखते हैं 101 किस में काम करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो 101 है जिसका नाम है राहुल, वो काम करता है सेल्स डिपार्टमेंट में। तो देखते हैं, सेलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय का जो टेबल का नाम है, डिपार्टमेंट इक्वल सेलेक्ट देन डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, उसके बाद वेयर एम्प्लॉय नेम नहीं, डिपार्टमेंट, यहाँ पे आएगा EMPID इक्वल 101 ब्रैकेट बंद, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल वेयर EMPID की। तो इसने एरर शो कर दी, क्यों? सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ वेयर क्लोज का इस्तेमाल नहीं किया हमने, डिपार्टमेंट से पहले वेयर पहले क्या हुआ, पहले क्या गलती हो गई थी, जो यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो पता नहीं लगता क्या करना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे एरर दे दी। अब क्या हुआ, हमें चाहिए था वो डेटा जो मतलब उन्हीं एम्प्लॉय का नाम और सैलरी जो सेम उसी डिपार्टमेंट में काम करते हो जिसमें एम्प्लॉय जो है EMPID जिसकी 101 है। तो क्या हुआ, नेम पहले ही जाएगा इनर क्वेरी के अंदर, तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट देखेगा उस एम्प्लॉय का जो 101 में काम करता है, उसके बाद वो उसके जब वो कंडीशन मिल जाए वो यहाँ पे आएगा इस डिपार्टमेंट में, फिर चेक करेगा कि हाँ वो किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, राहुल, सैम एंड राहुल। चेक करते हैं इसे एक बार। तो क्या कहा इसने, राहुल सैम एंड राहुल जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं राहुल, देन सैम एंड देन राहुल। तो तीन ही हमारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड ज्वाइनिंग डेट ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन सेम ईयर ऑफ EMPID 106। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हमें उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा एंड ज्वाइनिंग डेट को फैच करना है या डिस्प्ले करना है जो वर्क कर रहे हैं उसी साल से जिस साल से EMPID 106 वर्क कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं डेटा में। तो 106 कौन है, जय, और वो कब से काम कर रहा है, 2019 से। तो हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम EMP फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमारे टेबल का नाम है, वेयर। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली ईयर फाइंड करना है, सिर्फ ओनली उसने जो कंडीशन दी है ईयर के लिए, हमें यहाँ DOJ या ज्वाइनिंग डेट के लिए इसको नहीं करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे ईयर वाले से, हमें ईयर और देन उसके अंदर हम कंडीशन वो डाल देंगे किस चीज़ की चाहिए। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट फाइंड आउट करना है कि सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट देन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, वेयर, ईयर, ज्वाइनिंग डेट, वेयर लग चुका है, इक्वल, देन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट
यहाँ पे भी सेम देखते हैं, ईयर, ज्वाइनिंग डेट, फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर, वेयर के बाद क्या कंडीशन थी हमारे पास, EMP ID 106, EMP ID इक्वल 106 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एन एंटर। तो देखिए क्या हुआ, हमें क्या चाहिए था, हमें नेम चाहिए था, एंड ज्वाइनिंग डेट चाहिए थी उस एम्प्लॉय की जो 2019 से काम कर रहा हो, जैसे मान लो ये वाली इसकी थी 106 की, तो कब से काम हुआ, 2019 से। तो क्या हुआ, पहले ही कहाँ गया, पहले गया इन इंक्वायरी के अंदर, सेलेक्ट, उसने हमें कंडीशन डाल दी यहाँ पे, ईयर ज्वाइनिंग डेट, सिर्फ ईयर ही निकाले ज्वाइनिंग डेट से उस एम्प्लॉय का जो 106 में है। तो 106 में कौन था, जय, 2019 से वर्क कर रहा है। देन ये इसके बाद आया आउटर क्वेरी में, आउटर क्वेरी में चेक किया, देन उसने हमें नेम एंड ज्वाइनिंग डेट जो हमें डेटा चाहिए था फैच करके दे दिया है। उसके बाद कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम whose salary is greater than the salary of those employees of marketing department। मतलब हमें क्या करना है, हमें उन्हीं एम्प्लॉय की सैलरी को डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सैलरी से ज़्यादा हो, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो उन सबसे ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी is greater than any, select salary from employee where, फिर क्या था हमारे पास, डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल मार्केटिंग। सो देखिए इसने क्या किया, कपिल, सैम, कपिल, जय, वीरू एंड कपिल, और हमने यहाँ पे जो क्या है हमारे पास टेबल, जिनकी सैलरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो। तो देखते हैं, राहुल नहीं, मार्केटिंग में कपिल है, कपिल हमारे पास दो है, परचेज है एंड एक मार्केटिंग है, एंड एक मार्केटिंग है। तो कितने कपिल दिए थे, दो। तो इसने क्या किया, इसमें क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमने वो सेम वही किया इन क्वेरी के अंदर, कि हमने सैलरी उस डिपार्टमेंट सैलरी निकालनी है उसकी जिसकी उससे मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो। तो उसने क्या किया, हमने एनी का इस्तेमाल किया, मतलब मार्केटिंग में जो काम करता है किसी की भी उसमें से, जैसे हमारे पास तीन हैं ऐसे एम्प्लॉय जो मार्केटिंग में काम करते हैं, चार हैं, एक है राहुल उसके 60,000 है, एक है कपिल उसके 65,000 है, देन एक है हमारे पास वीरू जिसकी है 70,000, और एक है हमारे पास एक और कपिल है 65,000 है। तो इसने क्या किया, एनी मतलब किसी मार्केटिंग में जो वर्क कर रहा है उनमें से किसी से भी ज़्यादा हो, तो इसने सबका फैच करके दे दिया। क्या किया इसने, जो कपिल है वो तो मार्केटिंग में ही काम करता है, दोनों ही। तो उसने क्या किया, सबसे कम कितनी 60, तो 60 से जितनी भी ज़्यादा मिली इसे उन्हें सबका फैच कर दे दिया डेटा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ज़्यादा कमाते हो, ये नहीं कहा था कि एक किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा कमाते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ऑल का इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, सेलेक्ट
सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग। सो देखिए, अब वो एम्प्लॉय आए हैं सिर्फ जिनकी मार्केटिंग वालों से ज़्यादा है, टोटल जिसकी ज़्यादा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखिए मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सैलरी है 70,000। उससे भी ज़्यादा, मतलब सब मार्केटिंग वालों से ज़्यादा तो कौन कमाता है? सैम एंड जे। तो वो ही आगे, तो सैम एंड जे सबसे ज़्यादा कमाते हैं इसमें सैलरी में। नेक्स्ट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।